हाँ। जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल कुमार साहब, बिल्कुल। बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर। हाँ, हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्त, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आखिरकार तूने अपना टारगेट अचीव कर लिया। हाँ दोस्त, एक दिन चल घूमने जाएंगे सब तेरे नए टारगेट में। कॉन्ग्रेट्स दोस्त, कॉन्ग्रेट्स वेरी मच। होप यू डू गुड इन फ्यूचर। ओके। वो आज इतना कामयाब हुआ है, मुझे बहुत खुशी हो रही है सुनकर। अरे आपके बेटे जैसे लड़के ही तो इस दुनिया के लिए चाहिए। अगर सक्सेस नहीं होगा, ऐसे नौकरी नहीं करेगा तो क्या करेगा फिर। हाँ, हाँ। ओके ठीक है कुमार साहब। तो मेरे तरफ से प्रफुल्ल को ज़रा कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दीजिएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अरे राजू, किससे बातें कर रहा है तू? हाँ पापा। नहीं, मैं नितिन से बात कर रहा था। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक्चुअली उसका टारगेट था कि वो अब अपना खुद का कैब ले लेगा और उससे अपना धंधा करेगा। वही चला गया। उसको पहले तो वो भाड़े का टैक्सी चलाता था, अभी उसने अपना कैब ले लिया तो वो अपना कैब ही चलाएगा और कमाएगा। वाह, वाह रे वाह। फिर अपने उस बेढंगे दोस्तों से तू बात कर रहा है? तेरे को इतना समझा फिर भी तू नहीं सुधरेगा? क्या फ्यूचर है तेरे उन दोस्तों का? वो नितिन टैक्सी चलाता है। क्या सोसाइटी में उसका क्या जगह है? तुझे पता, मैं अभी कुमार साहब के बेटे प्रफुल्ल के बारे में उनसे बात कर रहा था। उनको पायलट का जॉब मिल चुका, वो पायलट का पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है, अब वो पायलट बन चुका है, पता है तुझे? और तेरे दोस्त क्या है? टैक्सी चलाते हैं। वो देख हवाई जहाज चलाता है, और तेरे दोस्त टैक्सी चलाते हैं। वाह। तो शर्म नहीं है तेरे से दोस्तों से दोस्ती रखते हुए? अच्छा। तो पापा, आपके उस दोस्त के बेटे में और नितिन में ज़्यादा फर्क तो तब नहीं है? हाँ, क्योंकि वो भी कुछ चला के कमा रहा है और नितिन भी कुछ चला के ही कमा रहा है ना? क्या कहना चाहता है तू? तेरा बाप गलत बोल रहा है? क्या फ्यूचर है तेरे उन दोस्तों का? तेरा क्या फ्यूचर उनके साथ रहने का, जिनके खुद के खाने के कोई ठिकाना नहीं है? वो तुझसे दोस्ती रखेंगे? तो फिर आप क्यों उल्टा सीधा लॉजिक मुझे समझा रहे हो? वो एरोप्लेन चला रहा है, उसका कमाई 1.5 लाख रुपए है, तो इसके लिए उसका बहुत बड़ा इज्जत है सोसाइटी पे। और नितिन क्या चोरी करके पैसे ला रहा है? वो कमा नहीं रहा, वो भी तो कुछ चला के कमा रहा है। हाँ, उनके कमाई में कुछ डिफरेंस हो सकता है। हाँ, मतलब नितिन अगर 15,000 कमाएगा तो उसका सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं रहना चाहिए, आप यही बोलना चाहते हो? क्यों पापा, क्यों? क्यों हमारा सोसाइटी ऐसा है जहाँ पे हर चीज़ हमारे एडुकेशन में, बुक्स में, ग्रेड्स में, मार्क्स में ऐसे ऐसे लिमिट कर दिया जाता है? क्यों हमारे एबिलिटीज़ को देखा नहीं जाता? आपको पता है नितिन किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो किस सिचुएशन में भी जा रहा है? और आप जानते ना तो आप ये बात बोलते नहीं कभी। मेहनत करके नितिन कमा रहा है, चाहे वो 15,000 हो या 50,000 का हो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा दोस्त नितिन एक एम टेक है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी है उसका डिग्री, समझे? वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। उसके फादर एक ऑटो ड्राइवर थे। उसके पापा मेहनत करके उसे ऐसे पढ़ाए हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर में उसके पापा का डेथ हो चुका है। तब से आप जानते हो, उसने अपने आखिरी ईयर की पढ़ाई भी उसने अपने खुद के पैसे से किया है। वो सुबह पढ़ता था, रात को गराजेस पे काम करता था, और कभी कभी ट्यूशन्स भी करवाता था ताकि थोड़े पैसे आए। उसके बाद उसने भाड़े का टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। बेचारा पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाया। किसी की नाकामयाबी को आप क्यों ऐसे ठोकते हो? क्यों ये सोसाइटी उसका मजाक बनाता है, बोलिए तो? अरे उसका कोई वजह भी तो हो सकता है, उसका कोई नीड भी तो हो सकता है। वो टैक्सी चलाता है, इसको उसका कोई इज्जत नहीं है कि वो चोरी करता है पैसेंजर से?
अगर किसी को कम मार्क्स मिले तो भाई उसका तो ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता। पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है, जैसे मैं, जो आप बोलते हो कि मेरा कभी कुछ हो नहीं सकता। लेकिन किसी को 90-95% मार्क्स मिल जाए तो भाई उसका तो फ्यूचर के, उसका तो सब कुछ एकदम शाइन कर रहा है। तो फिर वो लोग नौकरी क्यों करते हैं? इतना कमा के वो लोग नौकरी क्यों कर रहा है? एक सच बात बोलूं, आपका वो दोस्त का बेटा, वो तो एक नौकरी कर रहा है एयरलाइंस में। लेकिन नितिन किसी के अंडर में नौकरी नहीं कर रहा, वो खुद का कमाता है। और आप ग्रेड्स की बात करते हो, नाकामयाबी की बातें करते हो। तो सबसे बड़ा नाकामयाब ना आपका वो दोस्त का बेटा है, क्योंकि वो नौकरी करता है। नितिन नौकरी नहीं करता, वो खुद का कैब चला रहा है। आपका जो दोस्त का बेटा है ना, मैं जहाँ तक सुना हूँ, बहुत पैसे वाला है, फॉरेन में जाके पढ़ाई कंप्लीट किया है। उसका खुद का क्या कंट्रीब्यूशन है? नितिन तो अपने आखिरी साल का पढ़ाई अपने खुद के पैसे से किया है। सुबह वो टैक्सी चलाता था, रात में गैरेज में काम करता था। अब कंपेयर कीजिए तो कौन पढ़ा लिखा है, कौन सक्सेसफुल है, कंपेयर कीजिए आप। मैं समझता नहीं क्यों हमारा सोसाइटी ऐसा है। अगर कोई थोड़ा कम है किसी से तो उसका तो कोई सोसाइटी में जगह ही नहीं बनता। इनक्रेडिबल इंडिया, वाह। पापा, मैं आपसे झगड़ा नहीं करना चाहता। आई डोंट लाइक टू बिकर विथ यू, पर प्लीज़, अगर ग्रेड्स और मार्क्स हर चीज़ होते ना, तो धीरूभाई अंबानी आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को खड़ा नहीं कर पाते। अगर पढ़ाई सब कुछ होता तो सर आइजैक न्यूटन का हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए जाकर, कि वो कितने कमज़ोर थे पढ़ाई में। लेकिन आज उनका थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। अगर ग्रेड्स वगैरह ये सब कुछ होता ना, तो ऐसे बहुत आज तक बहुत सक्सेसफुल इंसान है जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे एक टाइम में। ये समझ लीजिए पापा, कहीं एक दिन ऐसा ना आ जाए कि आपके उस दोस्त के बेटे को नितिन के अंडर में काम करना पड़े। तूने सही कहा बेटे, तो छोटा होकर भी मुझे मेरी गलती तूने पकड़ा दिया। मैं भूल गया था कि जिसका जिसमें शौक है उसको उसी करने देना चाहिए। किसी का मजबूरी भी हो सकता है कि वो आज टैक्सी चला रहा है। मैं भूल गया था बेटे, मुझे तेरे दोस्त के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी बेटा।